Hello everybody, whoever watches this video lecture, welcome to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल लेके आया हूं और वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। आपको मैं ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको हम पढ़ाए थे पिछले क्लासेज में, उसी का एक हिस्सा है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैं आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। दुनिया के सारे सेंटेंस यही पांचों में से कोई एक, या तो असर्टिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंपेरेटिव होगा, या ऑपरेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा। ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, जिसमें कि असर्टिव के बारे में आपको जानकारी दे दिए कि असर्टिव 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से आज हम फिर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस भी 2 तरह का होता है। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लें कि क्वेश्चन क्या होता है। तो आज ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होगा, और इसकी जानकारी आपको रिटन फॉर्म हो या स्पोकन फॉर्म हो, या कोई स्कूल एग्जामिनेशन हो या हायर एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन का, सब में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो चलिए इसको जानते हैं। Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with this important topic of interrogative sentence, which is also known as questions. इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन कहते हैं, और ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये समझ गए? अब ये क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो एक तो इसकी पहचान है कि अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम असर्टिव सेंटेंस में जाने थे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, सहायक क्रिया रहता है। अगर नहीं रहता है तो हमको अलग से लगाना पड़ता है, चाहे डू लगावे, डज लगावे, डिड लगावे। ये सब नियम बता चुके हैं आपको। तो शुरू में क्या हो जाएगा? ये ए भी रहेगा, तब फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और तब क्या होगा? अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, और ए भी शुरू में रहता है। यही इसका स्ट्रक्चर है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं कि ये सेंटेंस 2 तरह का होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। 2 तरह का, इसमें भी हम पढ़े थे को 2 तरह का होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम बताए थे आपको कि एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। यहाँ भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले मैं वही पढ़ा दिया आपको। अब चलते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन 2 तरह का होता है। तो पहला कहलाता है यस नो टाइप। क्या कहलाता है? यस नो टाइप। और दूसरा कहलाता है WH वर्ड टाइप। ठीक है? ये 2 तरह के सेंटेंस हैं जो मेजरली डिवाइडेड हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि ये 2 तरह के सेंटेंस पाए जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होगा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इसको कह सकते हैं WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये भी कह सकते हैं। WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए, यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं? यस मतलब हाँ, और नो मतलब ना। तो यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रश्न किया जाता है तो आप या तो हाँ में जवाब देते हैं, या फिर आप ना में जवाब देते हैं। अगर ऐसा वाक्य जिसका जवाब की हाँ या ना में दिया जा सके, वो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहलाता है। वही लिखते हैं हम, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ये याद रखिएगा, दिया जा सके वो क्या होता है? यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। यहां तक समझ गए आप? अब इसको हम और बढ़िया से पहचान लें कि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, अंग्रेजी वाक्य AB से शुरू होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका उदाहरण देखिए आप, क्या तुम बीमार हो? अंग्रेजी होता है इसका आर यू रिच?
तो यहां आप देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी वाक्य ए बी से शुरू हो रहा है, हमने सहायक क्रिया से। तो ऐसा वाक्य अगर हिंदी में रहता है क्या से शुरू, तो उसको आंख बंद करके हम समझेंगे कि वो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर वाक्य अंग्रेजी वाक्य ए बी से शुरू हो रहा है तो वो वाक्य भी हमारा यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आर यू रिच, आर यू इल, डू यू प्ले, डू यू रीड, ये सारा जितना भी ये भी शुरू में कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, तो समझ लीजिएगा कि वो यस नो टाइप क्वेश्चन है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का तरीका है एसर्टिव। किसी भी वाक्य को आप एसर्टिव फॉर्म में रखिए, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, तो आपको आसान हो जाएगा सारा आगे बनाना। तो अगर आप हिंदी वाक्य है कि मैं धनी हूं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, आई एम रिच। आई एम रिच हो गया, मैं धनी हूं। ये हिंदी में हो गया आई एम रिच, अंग्रेजी में हो गया आई एम रिच, और हिंदी में क्या होगा, मैं धनी हूं। अब इसको अगर हमको बनाना है इन यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम ए भी को शुरू में कर देंगे। ए भी मतलब सहायक क्रिया, तो इसका ये सहायक क्रिया एम है, तो एम को शुरू में कर दिए, उसके बाद इसको वैसे रख दिए, तो क्या हो गया, एम आई रिच आपका यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरे उदाहरण से देखिए, आई गो, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका है कि इसको भी रूल एक है आपके पास, रिमेंबर इट। रूल आपको एक लाइन का दिए हैं, ए बी को शुरू में कर दे। इसमें ए बी है, ये नहीं है। अगर नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम डू डज डिड का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ डू डज एंड डिड। ये तीनों में से किसी एक को लगाते हैं। तो हम आगे देंगे कि कहाँ हम डू लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं, कहाँ डिड लगाते हैं। इसको सिंपली आप समझिए कि ये V1 में है तो डू लग जाता है। अगर ये V5 में है, एस वाला है, तो हम यहाँ डज लगा देंगे। अगर V2 है तो क्या लगा देंगे, हम डिड लगा देंगे। इस तरह से आपका बन जाता है। आई एम रिच, एम आई रिच बन गया इंट्रोगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ये नो टाइप। आई गो, डू आई गो बन गया। ही गोज, डज ही गो बन गया। ही वेंट, डिड ही गो बन गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा रूल है, बहुत पावरफुल रूल है, आपको बड़े से बड़े सेंटेंस को मजे से बना सकते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से आपको अंग्रेजी यहाँ पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, इतना बड़ा सेंटेंस ले लीजिए। अगर इसको यस नो टाइप में करेंगे तो क्या करेंगे, हैव को शुरू में कर देंगे। हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको ये भी को शुरू में कर देना है। यही एक लाइन का रूल याद रखिए, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आप यस नो टाइप क्वेश्चन में बदल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसी कंफ्यूजन को कि ये भी को शुरू में कर दें, जब ये भी नहीं रहे तब क्या करेंगे, तो वही कहते हैं कि अगर ये भी नहीं रहे तो डू डज डिड से बनावें। किससे बनावें, डू डज डिड से। इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन भी होता है, और अक्सर हम न्यू लर्नर्स या बेसिक लर्नर्स को बड़ी परेशानी होती है डू डज लगाने में। इसी के लिए हमने बड़ा छोटा रूल और बड़ा सक्सेसफुल रूल दिया है। हम 40 वर्षों से इसको पढ़ा रहे हैं, बेधड़क विद्यार्थी इसको बनाता है, विथ फुल कॉन्फिडेंस बनाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखते हैं हम कि ये भी नहीं रहे तो डू डज डिड से बनाते हैं। अब अगर डू डज है तो समझेंगे कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो डू या डज से बनाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप बनाए हैं तो आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगता है, तो ये डू अपना वर्ब भी है। तो ऐसे में इसको हम या तो ये V1 है आपका और ये V5 के केस में लगता है, तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां तक क्लियर। और डिड कहाँ लगता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लग गया। और अंत में V1 रहता है, ये बात बड़ा बढ़िया से रखिए, अंत में V1 रहता है। तो देखिए आप यहां बनाते हैं ना, आई एम रिच, एम आई रिच, आई गो, डू आई गो V1 है। ही गोज, डज ही गो, ये भी V1 है। ही वेंट, डिड ही गो, ये भी V1 है।
तो जब भी डू डज लगावें तो याद रखें कि इसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा वो हमेशा V1 ही होगा, V2 नहीं हो सकता, V3 नहीं हो सकता, V4 नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता जब डू डज लगाएंगे। अगर हैव हैज से बना हुआ है, उदाहरण में देखिए आप, जैसे कि आई हैव गॉन, तो आप क्या बनाते हैं इसको, हैव आई गॉन, बस हो गया। तो खाली आपको क्या करना है, ए बी को शुरू में कर देना है, हैव आई गॉन। अगर यहाँ ये ऐसा V3 क्यों लगा इसका, क्योंकि हैव वहां ये भी था, ये भी था, इसीलिए हम वहां कुछ नहीं किए, खाली ए बी को आई हैव गॉन को उठा करके इधर कर दिए, इस हैव को उठा करके शुरू में कर दिए, हमारा बन गया क्वेश्चन। लेकिन अगर ये भी न रहे, जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहां क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल इन एवरी डे। बस यही ख्याल रखिए। मैं समझता हूं कि आपको मैं क्लास में आज ही आपको रटा दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बेधड़क आप बनाते चलिए। एसर्टिव बना लीजिए, एसर्टिव का ये भी को शुरू कर दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी और न होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एसर्टिव सेंटेंस। एक बात और मैं भूल गया, अगर नोट रहे तो उसको नोट को वहीं छोड़ दीजिएगा, खाली आपका काम है ए बी को ले जाना और कुछ नहीं करना है। अगर दो तीन क्या कहते हैं वर्ब, जैसे आई हैव बीन टीचिंग बताए थे ना, तो खाली हैव ले जाएंगे, बीन नहीं ले जाएंगे। एक उदाहरण लिख देते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए यहां टीचिंग यू और 2 आवर्स। अगर 2 घंटे से मैं आपको अंग्रेजी यहां पढ़ा रहा हूं, अगर इतना बड़ा सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, खाली पहला सहायक क्रिया को उठा करके शुरू में कर देंगे। ये सब नहीं जाएगा, ये सब कोई नहीं जाएगा, सिर्फ पहला ए भी जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं समझता हूं कि आपको दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं होनी है। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, यस नो टाइप का। यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज इसी समय समाप्त हो गया। आप इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो रिपीटेडली 2-3 बार देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।